लाल किताब के अनुसार हाथ और हाथ की रेखाओं व हथेली का ज्ञान। तबीयत से मजबूर हरदम खाऊं खाऊं ही करता रहता और दूसरों पर अपनी खा जाने की ताकत या आदत का भय या हर डालने रहता है। मधुवन का जवाब दिया कि कहाँ से खाऊं, ये नहीं बोला कि कहाँ से खाएंगे। यानी यह उंगली संन्यास या बैराग की है, हर दम यही लहर पैदा करती है। कहाँ से खाना है, किसको खाना है, वो सब खुदा के बंदे हैं। किसका खाऊं या क्या खाऊं या क्यों खाऊं, क्यों ना खाऊं, कहाँ से खाऊं, सैकड़ों तरह की सोच विचार इस दुनिया और परलोक का ध्यान बगैर उदासी और मायूसी की हवा से सब ख्यालात मुर्दा कर देती है। राशियों और ग्रहों के हिसाब से मौत, बीमारी और शनिचर यही उंगली घर है। तर्जना के चल कर 5वें नंबर पर 4 तात आग, पानी, मिट्टी, हवा का पुतला अपनी चारों ताकतों को आगे बढ़ाकर तर्जना से चलकर 4 खाने छोड़कर 10वें द्वार या दरवाजे से आगे चलकर 10 इंद्रियां वगैरह लंबा हिसाब किताब है छोड़कर चल। गरज के इस शाही सूरत श्याम रंग दरमियानी हर तरफ से दरमियाना या मध्यान्ह उंगली ख्वास तादाद गिनो, परवाह हाथ के 2 टुकड़ों को कर दे। परवाह लोक परलोक के दरमियान से कहो। परवाह सप्ते के 7 दिनों का आखिरी दिन और नए सप्ते के शुरू का पहला पहलू या दरमियान हालत है। या दिल की अंदरूनी ताकत को बरजोर करने वाली ताकत या बाहर की तमाम चीज़ों को देखकर बाहर से अंदर जाकर बताने वाली चीज़ या चेहरे के दरमियान चीज़, आँख के दरमियान घर की पुतली की नज़र या अंधों और फर्क करने वाली आँख के मालिक की हद बंदी कुछ भी हो। आँख खुल तो दिन हुआ या जन्म लिया, आँख बंद हुई अंधेरा छाया, आँख पर छाई मौत का आजार हुआ नजर गई, अंधेरा हुआ मौत आई, जहाँ या जिहाद से ख़त्म हुआ। शनिचर का आखिरी यही कुछ देखा और वक्त की बस्ती या दरम्यान की दरमियानी यानी मध्यमा की मध्यमा, सुन्न और अशुन्न या संन्यास पल्ले रहा। ना कुछ खाया ना हमसाया को खिलाया। तर्जना मध्यमा से बात करके उदास हुई और मध्यमा भी सन्यासी उदासी होकर सवाली हुई। दर बदर भिक्षा मांगने लगी। रात का अंधेरा खत्म हुआ, शनिचर टला और दिन का जमाना आया। सूरज चमका, सबको हौसला हुआ और अनामिका से सलाह पूछी। इसने जवाब दिया कि इतनी उदासी क्यों और दर बदर भटकने से क्या मतलब। हम खुद काम कर सकते हैं, हमारे हाथ पांव चलते हैं, जिस्म हमारे पास है। बृहस्पति की हवा शनिचर को आग साथ है। मिट्टी नहीं तो पानी हम पहले बना लेते हैं, अगर पास नहीं तो फिर दे देंगे। लाओ इधर ना मगर हौसला ना हार। अब पहली 2 बहनों को कुछ हौसला हुआ और सोचने लगी, मगर सोचने की या बोलने मांगने की ताकत ना हुई कि किस जबान से और किस से उधार लाएं। इतने में सबसे छोटी कनिष्का भी आ गई। वो खूब सोचती और बोलती है, कहने लगी कि कुछ बुद्धि पकड़ो, उधार लाना तो आसान है मगर देना भरा से फौरन जवान की ताकत और सूरत की मदद से जो कहो लाने के लिए सब से बोल सकती है। मगर मुझे शक है कि मैं छोटी सी हूँ, मेरी कोई हस्ती नहीं, बुद्ध का कोई अलहदा काम करने की ताकत नहीं मानी। दूसरों के साथ मिलकर ताकत पकड़ लेती है, गोल खाली दायरा बनाती है। गोल निशान जिस्म को गोल सिर का ढांचा और जुबान है, मगर बगैर दिमाग और रूह के या सूरज कुछ नहीं बनता। यानी बुद्ध के
दायरे में जब सूरज की ताकत हो जावे या बुध और सूरज मिल जावें तो हर तरफ उत्तम फल और अमीरी होगी। ख्वाब औरत या शादी, ऐसे ख्वाब सिर से श्रेष्ठ या फिर भी और हालत हो, खाने में हवस पैदा हुई, कमाकर उधार वापस करने का हौसला हुआ, मगर सिर पर बोझ रखे बैठने की ताकत न पैदा हुई। 4 भाई बृहस्पति, शनिचर, सूरज, बुध सोच विचार के चक्कर बुध के दायरे में चले रहे हैं। अगर अंगूठा जो बिल्कुल दूर बैठा था सबका हौसला देता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ जो जी चाहता है खाओ, मगर मैं सबका बाप नहीं, तो बच्चा तो ज़रूर हूँ, मुझे ही सब की शर्म है, परवाह नहीं, जो चाहे खाओ, मेरा यही काम है कि खाना खिलाना और बस। जब शुक्र नंबर 12 से उच्च होता है, अंगूठे का काम सबको हौसला देना और पक्के तौर पर ख्वाब सब पर बोझ की कील ही होना पड़ता है। यही वजह है कि अंगूठे का बुरुज शुक्र की दुनिया में कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ ऐशो और इशारा करना और कराना है, दूसरों को पालना करना और उनके लिए भंडार कायम करना। बृहस्पति से मिले तो बृहस्पति, और वही बृहस्पति शुक्र को फल देने वाला हुआ। बुध से मिला तो शादी, औलाद ही सब के सब इसके घर रखने लगे। बगैर शुक्र के बुध की बुद्धि या अकल नसीहत हुई। शनिचर से मिला तो अपने दोस्त की आंख से दुनिया को बचाने लगा, सेहत उम्दा हुई। सूरज की दोस्ती से ख्वाब खुद तबाह हुए, मगर इसे दोबाला किया, खुद मिन्नतदारी ली। बेशक सूरज ने दुश्मनी न छोटी, मगर जब दाव लगाया सूरज घर से बाहर हुआ या सूरज रेखा ना हुई तो जनमुनीद कर छोड़ा। जब सब के सब इसके ताल्लुकदार हुए तो मौत को भूलकर सब ने औरत को याद किया। गरज ये कि शुक्र की कानी आँख की चमक लहर से इशक से ना गुरु बृहस्पति बचा, और जो सब को पकड़ रहा था वो न बुध, जो बोल बोल कर सबको सुना रहा था, न शनिचर बोला, जो सबको खा रहा था वो सबको दिखा दिखा कर खा रहा है। सूरज का तो कुछ ना रहा, तो वह तो शुक्र की तलाश में जन मुरीद हो बैठा, और सुबह से शाम से सुबह इस शुक्र के पाँव की मिट्टी पर शुक्र की तलाश करते हुए आज तक इसी चक्कर में फिर रहा है। देवताओं की दुर्दशा करने वाली ताकत को आखिर ऊपर से नीचे फेंका गया तो अंगूठे की जड़ में शुक्र का बुर्ज अंगूठे की हमसाया हुई और कील के सिर पर आ बैठी, यानी अंगूठे ने सब मिट्टी का बोझ या तमाम दुनिया का बोझ बतेरे कील मंजूर किया और हौसला ना छोड़ा। ये है अंगूठे के हौसला वाले आदमी का हाल। इसका हौसला दिली और पक्का होगा, किसी को नुकसान पहुंचाने का हौसला हाजिर नहीं होगा, किसी की मदद का हौसला होगा, मोहब्बत से दलील देगा और दलील के सहारे हौसला कायम कर देगा, मगर शनिचर की उदासी का साथ ना होगा। 2. अंगूठे के हिस्से। जिस तरह शुक्र के बुर्ज को दुनिया यावी किस्मत से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ इश्क व मोहब्बत की है, एक आँख कहलाता है, इसी तरह ही अंगूठे या इस की ताकत को बाकी उंगलियों से कोई मतलब नहीं। इसका ताल्लुक सिर्फ दिल या जी से है, यानी जी है तो जहान है, दौलतमंदी और अमीरी दिल से है, ना कि मालो दौलत से। दुनिया में वे दिल का ही दरिया है जिसके हजारों लहर आती हैं और जाती हैं। इन लहरों के आने और जाने की ताकत को अंगूठे की ताकत माना है। दिल का दरिया तो चंद्र रेखा या दिल रेखा है, मगर इसके लहरों की ताकत जो ये अंगूठे की ताकत है, शुक्र और चंद्र आपस में दुश्मन हैं,
इसलिए दिल के दरिया में लहरों का आना जाना ही इंसानी तबीयत में तूफान पैदा कर देता है। दिल के दरिया में शुक्र या अंगूठे में ऊंची लहर पैदा की तो ताज व तख्त का ख्वाब हुआ। दूसरे वक्त की लहर गिरी तो ना चंद्रमा का समुंदर बाकी, ना दुनियावी ख्याल का निशान, वही शुक्र की रेत ही रेत रह गई। ना सख्त की खाबियान, बदनसीबी का भय या डर, इस ताकत के 3 हिस्से करार दिए हैं: मर्जी, दलीलबाजी, मोहब्बत। अंगूठे का नाखून वाली पोरी का हिस्से को दिली मर्जी को ताकत की जगह, दरमियानी हिस्से को दलीलबाजी सोच विचार के ताकत तीसरे, और नीचे की जगह या शुक्र के बुरज वाले गांठ को मोहब्बत का भंडार या खजाना माना है। या यूँ कहो कि नाखून वाला हिस्सा रूहानी ताकत, दरमियानी हिस्सा जिस्मानी ताकत और निचला और जड़ वाला हिस्सा नफसानी ताकत से मुल्कत है। यही असूल तमाम उंगलियों की पोरियों का है। अंगूठा जिस कदर लंबा हो उसी कदर ज़्यादा सेहतवत का काबू होगा। इन तीनों के हिस्सों की उम्र या ज़िंदगी 3 हिस्सों के मुताबिक करता है, यानी सबसे ऊपर का हिस्सा या नाखून वाला हिस्सा बचपन, दरमियानी जवानी और सबसे निचला या आखिरी हिस्सा बुढ़ापा जाहिर करता है। अंगूठा या नाखून वाला हिस्सा जिस कदर मोटा हो मुसलिफ और जिस कदर छोटा हो जावे उसी कदर हब्सी या हैवानी ताकत का ज़्यादा होता जावे, जिद्दी होता जावे या तंग हौसला हो जावे। साथ ही यह सख्त कम दौलत भी होए। नाखून वाला हिस्सा अगर हाथ की हथेली से बाहर की तरफ या हाथ के पीठ की तरफ झुके तो नरमदिली, और अगर उल्टा हो तो तबीयत उल्टी। अंगूठी की जह को अंगूठा वाला हिस्सा जिस कदर छोटा होता है उसी कदर ज़्यादा जादू मंत्र का ख्याब होगी और जन मुरादी होगा। फरमान 97 से मुताबिक नंबर 3, फरमान 97 से मुताबिक करें। अंगूठे पर जी का निशान व निशान अंगूठे के 3 पोरियों की जड़ पर माना जाता है। साफ व सलीम हो तो यह हिस्सा उम्र का सुख, आराम, दौलतमंदी का ज़माना होगा, और अगर टूटा हुआ हो तो उम्र के हिस्से में हालत ख़राब होगी। जिस हिस्से की जड़ में यह टूटा हुआ निशान होवे, यानी नाखून वाली पोरी और दरमियान वाली पोरी के दरमियान में जो उम्र के 2 हिस्से बचपन और जवानी का असर करेंगे, साफ हुआ तो बचपन और जवानी उम्दा होगी, जन्म पक्ष का है, और अगर टूटा हुआ हो तो बचपन और जवानी का सुख बख्श ना होगा बल्कि खराब होगा। इस तरह दरमियाने हिस्से और निचले हिस्से के दरमियान का ही जी अगर टूटा हुआ हो तो जवानी और बुढ़ापा खराब होए। बचपन के हिस्से का खराब हिस्सा ना होगा। निचले हिस्से की जड़ का जी सिर्फ बुढ़ापे का मुताबिक होगा। खराब और टूटा हुआ तो जी का निशान बुढ़ापे में मंदभागी और बदनसीबी अलमत है। एक जगह सूरज रेखा का ताल्लुक जरूर साथ देगा, यानी अगर इस निचले हिस्से की जड़ में पर यानी शुक्र के बुरज का खात्मा और अंगूठे के इस निचले हिस्से के दरमियान में अगर जी का निशान हुए तो बुढ़ापा उम्दा सुख, और टूटा हुआ हुए तो मंदा हाल। इस वजह अगर ज्यों की बजाय रेखा शानदार हुए तो नेक असर होंगे, यानी सूरज का नेक असर होगा, बशर्त की सूरज बुरज रेखा होगा, बशर्त की सूरज बुरज रेखा पर सूरज रेखा और सूरज के बुरज पर कायम हो। अंगूठे के सीधे बृहस्पति के व्रत पड़े तो
यह निहायत ही नेक असर देगा। नीचे हिस्से पर यही खत नर औलाद जिनमें से 2 सखी लकीरें लड़कियां वगैरह मुराद होगी। नाखून वाले हिस्से पर चक्कर, शंख, सदफ का हाल, इनकी कुल हाथ के सहारे के सारे गिने असर देखा जावे। अंगूठे का सिरा अगर आगे से बारीक हो जावे तो हौसले की ताकत कम होती जाएगी, और अगर मोटा हो तो जाए तो हौसला होता जाएगा, या मेहनती और जिद पर अड़ जाने वाला होता जाएगा।